हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं मीनूराज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूईसी उत्तम एजुकेशनल क्लासेस पर आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? अ, आज की क्लास में हम बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट टॉपिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारा चला हुआ है, उसकी नेक्स्ट फॉर्म हम डिस्कस करेंगे आज। पार्टनरशिप में से भी क्या है, काफ़ी क्वेश्चंस क्या है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्या है आते हैं, तो इसलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये क्लास। तो पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप फर्म क्या है या पार्टनरशिप बिजनेस क्या है? इट रेफर टू दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच टू और मोर देन टू पर्सन willingly join and agree to run some lawful business according to Partnership Act 1932। कि कोई भी जब दो या दो से ज्यादा कोई भी पर्सन अपनी इच्छा से क्या है किसी बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और एग्री टू रन सम लॉफुल बिजनेस, मीन्स क्या है कि जो क्या है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर रजिस्टर्ड है, ठीक है। वो उस टाइप का कोई बिजनेस करने के लिए तैयार होते हैं। मतलब दो या दो से ज्यादा पर्सन क्या है कोई भी काम करने के लिए क्या है सहभागिता से क्या है कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उस फर्म को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप बिजनेस भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, फीचर्स क्या है? फीचर्स को हमने पार्टनरशिप फीचर जो बिजनेस है उसकी फीचर्स को हमने टू टाइप से डिवाइड किया है। एक स्टैच्यूटरी फीचर्स और दूसरी क्या है, जर्नल फीचर। तो स्टैच्यूटरी फीचर के अंदर क्या है कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसको क्या है कुछ एक रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे अंडर पार्टनरशिप डीड। आगे हम करेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, जो फर्स्ट फीचर्स क्या है, मोर देन वन पर्सन की पार्टनरशिप तब मानी जाएगी, पार्टनरशिप फर्म तब मानी जाएगी जब किसी बिजनेस के अंदर अकेला व्यक्ति नहीं, एक से ज्यादा व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे क्या है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो बैंकिंग कंपनी है उनकी जो मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, मैक्सिमम मेंबर 10 होने चाहिए और मिनिमम 2। और यहाँ पे अदर जो कंपनी है उसके मैक्सिमम मेंबर कितने होने चाहिए? 20, ठीक है। कई बार यहीं से क्वेश्चन आ जाता है एसटेट में, चाहे यूपी टेट है, एमपी टेट है, ठीक है, कोई सा भी टेट है, नेट, कोई भी एग्जाम है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ से ये क्वेश्चंस हर बार क्या है देखने को मिलता है कि बैंकिंग कंपनी के केस में मैक्सिमम पार्टनरशिप के मेंबर कितने होते हैं? तो मैक्सिमम 10 होते हैं। और अदर कंपनी के केस में कितने होते हैं या फर्म के केस में कितने होते हैं? 20, ठीक है। तो और सेकंड क्या है इसका, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। एक पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस कब एग्जिस्ट होगा? जब क्या है दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर कोई लीगल बिजनेस करते हैं, इलीगल नहीं, लीगल बिजनेस करते हैं, तब उसको क्या है हम पार्टनरशिप फर्म मानते हैं या तभी उसका एग्जिस्टेंस आएगा, ठीक है। कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग दो या दो से ज्यादा जो भी पर्सन है, अगर उनके बीच में बिजनेस से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तब उस बिजनेस का क्या है एग्जिस्टेंस क्रिएट होता है। तो ये इसकी क्या है स्टैट्यूटरी फीचर है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में क्या होता है कि यहाँ पे क्या है जो जितने भी एक फर्म के अंदर पार्टनर होते हैं सभी के बीच में क्या है कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो माइनर पार्टनर है और मेंटली टायर्ड पार्टनर है वो क्या है, वैसे तो क्या है फर्म का क्या है पार्टनर माना जाएगा, लेकिन उसको क्या है बिजनेस की एक्टिविटीज के अंदर क्या है पार्टिसिपेशन करने का राइट नहीं है। केवल क्या है उस टाइप के बिजनेसमैन जो पार्टनर को क्या है जो अदर पार्टनर है या पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा उसको बस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर क्या है पार्टिसिपेशन मिलेगा। एक्टिविटीज के बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर क्या है उसको पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है
कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बता ही दिया ये तो कि कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है। प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग मोटिव, जो भी इस बिजनेस के अंदर क्या है प्रॉफिट होगा, या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब काम करते हैं तो वो किस पर्पज से करते हैं, टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। ठीक है, सोशल वेलफेयर नहीं होता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या है, प्रॉफिट मोटिव के लिए क्या है, दो पर्सन मिलकर क्या है काम स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद क्या है जो भी उस प्रॉफिट से पैसा अर्न होगा वो इक्वल इक्वल या जो भी रेशो होगी उनकी डिसाइड, उस रेशो में क्या है उस प्रॉफिट को क्या कर लेंगे, वो शेयर कर लेंगे। उसके बाद क्या है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है कि एजेंट रिलेशनशिप, जो भी पार्टनर होते हैं उनके बीच में एक एजेंट का रिलेशनशिप होता है कि भाई आपने कि हमारे बिजनेस में इतना प्रॉफिट हुआ है तो आगे कितना और प्रॉफिट होगा, तो जितना ज्यादा हम काम करेंगे उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट अर्न होगा। तो इस तरह से क्या है एक प्रिंसिपल डिसाइड कर लिया जाता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। अभी नेक्स्ट करते हैं इसके अंदर जनरल फीचर्स। जनरल फीचर कौन कौन सी हैं? नेक्स्ट है हमारे जनरल फीचर्स। जनरल फीचर के अंदर क्या होगा, फर्स्ट क्या है हमारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या है, एक बिजनेसमैन की क्या है जो लाइबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी। मींस क्या है, अगर बिजनेस के अंदर क्या है लॉस हो जाए तो अगर जितनी एक बिजनेसमैन की एसेट्स है अगर वो सफिशिएंट नहीं है उसका लॉस कवर करने के लिए, तो एक बिजनेसमैन की जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी है तो वहां से भी क्या है लॉस कवर किया जा सकता है। और ये लॉस क्या है जो एक्टिव पार्टनर है उन्हीं की उसमें से क्या है हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी को क्या है बिजनेस की लॉस को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी की एक बिजनेसमैन का क्या है उसकी फर्म से क्या है अलग एंटिटी नहीं होती है, उसके एंटिटी उसके बिजनेस के साथ ही होती है, उसका अस्तित्व उसके बिजनेस से ही होता है। जैसा भी बताया कि अगर लॉस हो जाए तो उस लॉस को क्या है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से क्या है कवर करने का क्या है राइट है। थर्ड क्या है एट मोस्ट गुड फेथ। एक पार्टनर यहाँ पे क्या है कि अगर पार्टनरशिप के अंदर गुड फेथ होगा तभी क्या है पार्टनरशिप आगे ग्रो करेगी। अगर पार्टनरशिप के अंदर गुड फेथ नहीं है तो क्या है उस टाइप का बिजनेस क्या है या पार्टनरशिप फर्म क्या है ज्यादा टाइम तक क्या है सरवाइव नहीं कर पाएगी। क्यों, अगर दो पार्टनर के बीच में क्या है डिस्प्यूट क्रिएट हो गया या कंफ्लिक्ट क्रिएट हो गया तो एक पार्टनर अगर बिजनेस छोड़ के चला जाता है तो जो पार्टनरशिप है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्या है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या है इंटरेस्ट कि एक बिजनेस का इंटरेस्ट कुछ, एक बिजनेसमैन का इंटरेस्ट कुछ और है, तो इस तरह से क्या है मतलब रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। दोनों पार्टनरों को क्या है एक दूसरे के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये तो क्या थी इसकी फीचर्स थी पार्टनरशिप फर्म की, जनरल फीचर्स थी। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप की होती है पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट क्या है जर्नल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म। जो जर्नल पार्टनरशिप फर्म है उसके अंदर क्या है जो भी पार्टनर होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं। ये जो जनरल पार्टनर होते हैं ये क्या करते हैं जो भी बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनमें क्या है पार्टिसिपेशन भी करते हैं, प्रॉफिट का शेयर भी का पार्ट भी क्या है ये एंजॉय करते हैं। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी मींस क्या है, अगर अभी बताया था ऊपर कि अगर क्या है लॉस हो जाए तो जो जनरल पार्टनर है वो ही उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को क्या है से क्या है बिजनेस के लॉस को क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। और स्पेशल पार्टनर में मैंने जैसे अभी पीछे बताया था जो माइनर है ये मेंटली रिटायर्ड पार्टनर है, उन वो क्या है स्पेशल पार्टनर के अंदर काउंट किए जाते हैं। उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है कि जितना पैसा उन्होंने बिजनेस के अंदर लगाया हुआ है केवल वहीं से
उसी पैसे तक ही क्या है जो लॉस है वो कवर किया जा सकता है। उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बिजनेस के अंदर हम यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल क्या है, जब कोई पार्टनर क्या है अपनी इच्छा से क्या है एक पार्टनरशिप फर्म का क्या है मेंबर बनता है और फिर बिजनेस स्टार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप एट विल। ये क्या है, अनसर्टेन टाइम पीरियड, कोई सर्टेन टाइम पीरियड नहीं है कि जब तक बिजनेस चलेगा तब तक क्या है वो उस फर्म का क्या रहेगा, पार्टनर बन के रहेगा। ठीक है। एंड पार्टिकुलर पार्टनरशिप के अंदर क्या है कि कोई स्पेशल किसी स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है जब हम किसी पार्टनर को क्या है कुछ टाइम पीरियड के लिए क्या है अपनी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप, पार्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। उसके बाद क्या है, लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप फर्म। जो लीगल है, लीगल पार्टनरशिप क्या होती है कि जो भी बिजनेसमैन है उसे क्या है, जो भी पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पे, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, लेकिन क्या है जो पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर जो रूल है या पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके कुछ रूल रेगुलेशंस उसको फॉलो करने पड़ेंगे। बिजनेस लीगल होना चाहिए, अगर इलीगल बिजनेस है तो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, वो लीगल बिजनेस नहीं माना जाएगा। और इलीगल पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि जो भी बिजनेस एक्टिविटीज होती है किसी भी बिजनेस के अंदर वो इलीगल होती हैं। इलीगल मीन्स जैसे क्या है दवाइयों के उसमें क्या है हम ड्रग्स सेल करते हैं तो इलीगल माना जाता है। इसमें क्या है अपोजिट पब्लिक पॉलिसी, जो क्या है पब्लिक पॉलिसी के अपोजिट है, जो सोशल वेलफेयर के लिए क्या है ठीक नहीं है चीज। अगर हम जैसे क्या है टोबैको वगैरह की फैक्ट्री होती है, ठीक है, तो उनको क्या है अगर उन्होंने लाइसेंस नहीं ले रखा है, ठीक है, तब वो क्या मानी जाएगी, इलीगल मानी जाएगी। मेंबर मोर और लेस देन ऑफ लिमिट, जब पार्टनरशिप फर्म के मेंबर या तो 2 से कम हो या फिर जो लिमिट अभी बताई थी मैंने बैंकिंग कंपनी के केस में 10 और अदर कंपनी के केस में 20, अगर वो क्रॉस हो जाए तब क्या है पार्टनरशिप क्या मानी जाएगी, इलीगल मानी जाएगी। ठीक है। एनिमी कंट्री मेंबर, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर कोई शत्रु देश है, ठीक है, जिसके साथ हमारे नहीं जो रिलेशन अच्छे नहीं है, अगर उस देश का पर्सन हमारे बिजनेस के अंदर मेंबर है तब भी क्या है उस पार्टनरशिप फर्म को क्या है हम इलीगल मानते हैं। ठीक है। तो ये तो क्या थी इसके फीचर्स और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट करते हैं इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट है हमारी मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्या क्या मेरिट्स हैं या क्या क्या फायदे हैं। इजी फॉर्मेशन है इसमें, मतलब कोई भी 2 पर्सन क्या है मिलकर क्या है उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और कोई भी काम करने के लिए क्या है वो रेडी हो जाते हैं, कुछ लिमिटेड जो कैपिटल है उनके पास वो लगा के। ठीक है। तो इस तरह से क्या है लीगल फॉर्मेलिटीज के अंदर बहुत कम की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बैलेंस डिसीजन होता है। बैलेंस डिसीजन मीन्स क्या है कि दोनों का मिलकर क्या है डिसीजन लेते हैं, तो ये नहीं है कि एक पार्टनर की बात ज्यादा मानी जाएगी दूसरे की बात कम मानी जाएगी। दोनों की क्या है जो भी उनके डिसीजन है या उनकी एडवाइस है वो इक्वल क्या है इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो इस तरह से क्या है बैलेंस डिसीजन इस पार्टनरशिप फर्म की क्या है मेरिट्स हैं। मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सिंगल जो सोल प्रोप्राइटरशिप था उसके अंदर क्या है जो उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो लिमिटेड थे, लेकिन यहाँ पे क्या है एक पर्सन और आ गया बिजनेस में एक ऐसे पार्टनर के रूप में, एक पार्ट के रूप में। तो 2 पर्सन की क्या है कैपिटल मिलकर क्या है काम करेंगे वो, तो इस तरह से क्या है उनके पास मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी, किसके थ्रू, पार्टनरशिप के थ्रू। डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ रिस्क,
तो अगर क्या है बिजनेस के अंदर ज्यादा रिस्क हो जाता है तो अकेले पर्सन के ऊपर नहीं पड़ता है, वो जो उसका दूसरा पार्टनर होता है वो भी क्या है उस रिस्क को क्या कर लेता है, डिवाइड कर लेता है अकॉर्डिंग टू जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। अगर प्रॉफिट होता है तो वो भी उसके रेशो में डिवाइड होगा, अगर एक बिजनेस के अंदर लॉस होगा तो वो भी उसके अकॉर्डिंग डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है सिक्रेसी। पार्टनरशिप फर्म के अंदर दो पार्टनर होते हैं, उनके बीच में जो भी क्योंकि दोनों का बिजनेस एक ही है तो इसलिए क्या है कोई भी बिजनेसमैन क्या है जो भी उनके सीक्रेट डिसीजन है वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। तो इस तरह से क्या है पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या है सिक्रेसी भी एक मेरिट्स मानी जाती है। उसके बाद लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशन भी है कुछ है किसकी, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज हैं। मीन्स क्या है अगर लॉस हो जाए बिजनेस को तो उस लॉस को कवर करने के लिए क्या है एक पार्टनर की क्या है पर्सनल प्रॉपर्टी को भी क्या है सेल करके उस लॉस को क्या है बिजनेस लॉस को क्या है कवर किया जा सकता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। उसके बाद क्या है लिमिटेड रिसोर्सेज। दो पार्टनर इतना पैसा नहीं, अगर उन्होंने बिजनेस एक्सपेंड करना है तो इतना पैसा नहीं अरेंज कर सकते हैं। जैसे एक कंपनी के केस में क्या है शेयर होल्डर डिवेंचर बैंक बहुत सारे रिसोर्सेज है, चाहे शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। ठीक है, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज यहाँ पे क्या है लिमिटेड रिसोर्सेज है, दो पर्सन का ही पैसा यहाँ पे हम फंड अरेंज करता है, तो ये भी क्या है इसकी ड्रॉबैक है। लैक ऑफ हार्मनी, कई बार क्या है बिजनेस के अंदर समरूपता नहीं आती है, मतलब दो पर्सन के बीच के जो आइडिया है वो मैच नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से क्या है उनमें कंफ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। और कंफ्लिक्ट क्रिएट होने से क्या है एक मेंबर अगर छोड़ के चला जाए तो उससे क्या होगा जो बिजनेस है वो पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाती है। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, सेम ऐसे ही मैंने बताया कि अगर डिसीजन मैच नहीं करते हैं या किसी वजह से क्या है जैसे डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की तो ऑटोमेटिकली क्या है जो पार्टनरशिप फर्म है क्या है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, लैक ऑफ पब्लिक फेथ, पब्लिक फेथ का इसमें क्योंकि क्या है हम कई बार पता नहीं होता है कि हमारे पार्टनर हमारे साथ भी बिजनेस हमारे साथ भी क्या है पार्टनरशिप फर्म के अंदर इन्वॉल्व है। अगर क्या है किसी और बिजनेसमैन के साथ उसने कोई दूसरा बिजनेस अपना कर रखा है तो वहाँ मतलब वो आइडिया शेयर हो सकता है, तो इस तरह से क्या है पब्लिक फेथ नहीं रहता है इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से क्या है ये पार्टनरशिप फर्म थी, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम टाइप्स ऑफ पार्टनर, ठीक है, और पार्टनरशिप डीड डिस्कस करेंगे। आई होप आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।